हूं आपके साथ सहबाली सैफी। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जिला बडगाम में टीका लगाने के बाद मुबैना तौर पर एक और बच्चे की हुई मौत। सोयाबुग में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर टीका लगवाने के बाद 45 रोज के एक बच्चे की मौत। अहले खाना का इल्जाम, टीका लगवाने के बाद मुतासिरा बच्चे में कुछ बदलाव आने हुए थे शुरू, जिसके बाद बच्चे को जीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मुर्दा करार दिया। बीएमओ डॉक्टर तस्लीमा ने कहा कि कमसिन बच्चे की मौत किन हालात में हुई है, इसकी जांच का हुक्म दे दिया गया है। जिला बडगाम में ही गुज़िश्ता रोज भी टीका लगवाने के बाद एक कमसिन बच्चे की हुई थी मौत। कुपवाड़ा जिले के शहरकोट, वेलगाम, हिंदवाड़ा में एक पुरस्कार धमाका, एक खातून की हुई मौत। हादसे में एक खातून शदीद जख्मी। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में दौड़ गई गमो मातम की लहर। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच की शुरुआत की। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, कोविड की वजह से मिलिटेंसी के मुख्तलिफ ऑपरेशन में आई कुछ कमी, ताहम मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए पुलिस पुरअज़्म। दिलबाग सिंह ने कहा, जनूबी कश्मीर में 100 से ज्यादा है मिलिटेंट सरगर्म। डीजीपी ने मिलिटेंट सफों में शामिल हो रहे नौजवानों से एक बार फिर अमन की राह पर लौटने की अपील की है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम अजला का किया दौरा, कई तामीराती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह, कई स्कीमों का लिया जायजा। अवंतीपुरा पुलिस ने मिलिटेंसी ज्वाइन करने की नियत रखने वाले 6 नौजवानों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार नौजवान मिलिटेंटों की सफों में शामिल होने का रखते थे इरादा। मिलिटेंटों की एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने उनके 7 माउविन को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उनके कब्जे से काबिल एतराज मवाद भी किए बरामद। खारा भलीसा के चोरा गांव में 22 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत। भलीसा के देही इलाकों में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश। ये भी शिकायत की जा रही है कि इंतजामिया की मुसलसल हिदायत के बावजूद एसओपीज पर नहीं किया जा रहा है अमल। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 बरसों से ताजिरों और मेवा काश्तकारों को काफी नुकसान का सामना। ताजिरों के मुताबिक 370 की मनसूखी और कोविड लॉकडाउन से हुआ भारी नुकसान। ताजिरों और मेवा काश्तकारों का बयान, कहा उन्हें बैंकों के कर्जे और कारोबार से जुड़े दीगर मसाइल का भी है सामना। ताजिरों का और फ्रूट ग्रोवर्स ने सरकार से माली मुआवनत का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने निसार अहमद खान को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से किया खारिज। रिश्वत सतानी और धोखाधड़ी का है इल्जाम। पार्टी के जिला अनंतनाग के जनरल सेक्रेटरी थे निसार अहमद। पार्टी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ का बयान, कहा यह फैसला तब किया गया था जब निसार को गुज़िश्ता रोज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंसी से मुंसलिक अफराद की रिहाई के लिए अहले खाना से 1,10,000 रुपए किए थे वसूल। 21 मई को दरियाए झेलम में डूब गए एक 17 साला नौजवान की लाश हुई बरामद। नूरबाग श्रीनगर के गुजरबुल इलाके से है लाश हुई बरामद। उसकी शिनाख्त छत्ताबुल के मोमिन अहमद डार के तौर पर हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते अस्पतालों में बेड्स की मांग जोरों पर। जम्मू में जेरे तामीर 500 बेड वाले डीआरडीओ अस्पताल को मुकम्मल करने की डेडलाइन भी गुजर गई। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस अस्पताल को 25 मई तक मुकम्मल करना था, ताहम अस्पताल इस डेडलाइन के अंदर मुकम्मल नहीं हो पाया है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें इस अस्पताल से काफी उम्मीदें वाबस्ता थी। इस अस्पताल के मुकम्मल होने से अस्पतालों में बेड्स की कमी का मसला काफी हद तक हल हो सकता है। अस्पताल के वक्त पर मुकम्मल न होने से लोगों में काफी मायूसी। उनका कहना है कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करके सरकारी अस्पताल के बोझ को किया जाए कुछ कम। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तनाजात का चोली दामन का साथ। एसएमसी ओहदेदारों और कॉर्पोरेटर्स के बीच एक और तनाजा आया सामने। मेयर जुनैद मुत्तू, डिप्टी मेयर और दीगर कॉर्पोरेटर्स ने की एक दिन की भूख हड़ताल। कॉर्पोरेशन के जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग के खिलाफ की गई भूख हड़ताल। मेयर के जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग पर बदउनवानी और बेज़ाब्तियों के लगाए हैं संगीन इल्जाम। कॉर्पोरेटर्स ने की मुतालिका अफसर को फौरी तौर पर हटाने की मांग। महकमा सयाहत कश्मीर के डायरेक्टर जीएन एत्तू का बयान, कहा सनत से जुड़े अफराद की 100% वैक्सीनेशन जल्द होगी मुकम्मल।
एतू ने डल झील में वैक्सीनेशन की अहमियत के हवाले से बेदारी मुहिम में लिया हिस्सा। गुलमर्ग में सयाहत से जुड़े लोगों में कोविड टीकाकारी का अमल जारी। महकमा सयाहत ने गुलमर्ग और टुनमर्ग में होटलों के मुलाजमीन, टूरिस्ट गाइड, घोड़े वालों, स्लेज वालों और दीगर लोगों को तरजीही बुनियाद पर वैक्सीन लगवाया। बीरवा में गैरकानूनी तौर पर उगाई गई खसखस की फसल को किया गया तबाह। इंतजामिया और पुलिस टीम की मुश्तरका कार्रवाई। बीरवा के बनहामा, पोंचकुंड और दीगर इलाकों का है वाकया। मुलव्विस अफराद के खिलाफ पुलिस स्टेशन बीरवा में केस भी दर्ज किया गया। बीरवा में बेशतर मुकामात पर लोगों ने गैरकानूनी तौर पर खसखस की पैदावार की है। बांडीपुरा में तमाम पंचायती हलकों में कोविड केयर सेंटर कायम करने का सिलसिला जारी। इन मराकज का दौरा करने के दौरान डीसी डॉक्टर ओवैस का बयान। कहा, जिले के 151 पंचायत हलकों में ये मराकज कायम किए जा रहे हैं। डीसी के मुताबिक कुछ जगहों पर ये मराकज पहले से मौजूद सेहत मराकज में कायम किए जा रहे हैं। लोगों ने कोविड केयर सेंटर कायम करने पर मसरत का किया इजहार। खनमू श्रीनगर में कायम एक निजी तालीमी इदारे के मालिक ने अपने कॉलेज को कोविड अस्पताल में किया तब्दील। 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस कोविड अस्पताल में तमाम सहूलियात है मैसर। इदारे के मालिक मोहम्मद अनवर खान का बयान। कहा, जरूरत पड़ने पर 150 तक बढ़ाई जा सकती है बेड्स की तादाद। अनवर ने की जिला इंतजामिया से दरख्वास्त, इस अस्पताल और उनके खिदमात को मुफ्त में कर सकते हैं इस्तेमाल। वॉलंटियर मेडिकेयर सोसाइटी नामी रजाकार तंजीम ने कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में गरीब खानदानों और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के घर जाकर तकसीम की राशन किट्स। अवाम ने सोसाइटी के इस इकदाम की सताइश की। मरकजी जामा मस्जिद तिरहगाम के इमाम का बयान। कहा, लोगों को गरीब और मुस्तहक अफराद की मदद के लिए आना चाहिए आगे। इमाम ने इस रजाकार तंजीम के काम की सताइश की। एलजी मनोज सिन्हा और बीवीआर सुब्रमण्यम का राजौरी दौरा। कोरोना को लेकर तमाम तैयारियों का लिया जायजा। एलजी ने अस्पताल के अमले से की मुलाकात। दोनों ने मौजूदा सूरत हाल की ली तफसीली जानकारी। एलजी ने जीएमसी के इमरजेंसी वार्डों का किया दौरा और मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। मनोज सिन्हा ने हिदायत दी है कि मरीजों की हर मुमकिन की जाए मदद। जीएम से राजौरी के दौरे पर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। पैरामेडिकल स्टाफ के कामों को सराहा। जीएमसी में खिदमत अंजाम दे रहे तिब्बी अमले से की मुलाकात। एलजी मनोज सिन्हा ने रियासत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का किया दौरा। आवाम को पहुंचाई जा रही है कोरोना सहूलियतों का लिया जायजा। सिन्हा ने जिले भर में कोरोना कंटेनमेंट इकदामात का तफसीली जायजा लिया। जिला उधमपुर में अब तक रजिस्टर्ड मजदूरों के खातों में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम की गई है मुंतकिल। एलजी की हिदायत पर 13,500 वर्कर्स को दी गई है ये इमदाद। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर उधमपुर का बयान। कहा, मजदूरों को माहाना 1,000 रुपए दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहजाद अहमद ने एसडीएम चाडूरा और बीएमओ चाडूरा के हमरा बच्चों के लिए कोविड केयर अस्पताल का किया इफ्तिताह। एसडीएच निगम चाडूरा में लेवल 2 के बच्चे 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल बच्चों के कोविड केयर का इफ्तिताह किया। जिला पुंछ में पंचायत सतह पर एलजी की हिदायत के बाद डीसी इंद्रजीत की निगरानी में कोविड सेंटर के लिए की गई कोरोना किट तकसीम। इस किट में एक ऑक्सीमीटर, N95 मास्क, सैनिटाइजर और टेस्टिंग किट है शामिल। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी का बयान। कहा, जिले में कोविड सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा सेहत काबिल सताइश काम कर रही है अंजाम। डीसी ने कहा, कोरोना मुतासिर मरीजों में सिर्फ 2% मरीजों को ही श्रीनगर मुंतकिल किया जा रहा है। कल मुल्क भर में पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 97वीं बरसी मनाई गई। जम्मू कश्मीर में साबिक वज़ीर आज़म को कांग्रेस पार्टी ने पेश किया खराज। जम्मू में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर में आला लीडरान और कारकुनों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। भदरवा के सरीचू के एक ग्रुप का इल्जाम, नौमुंतखब डीडीसी चेयरमैन की नाअहली और आरडीडी हुक्काम की लाल फतह शाही की वजह से गरीबों को परेशानी का सामना। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने लेह में बुद्ध पूर्णिमा अकीदत व एहतराम और सादगी से मनाया। चौकहान वहार में कोविड एसओपीज के तहत ये त्यौहार मनाया गया। इस दौरान कोविड से निजात और अमन व खुशहाली के लिए खास दुआएं की गई।
पुंछ जिले में एलओसी पर वाक़ कदीम मंदिर में यज्ञ का एहतमाम किया गया। यज्ञ में आर्मी कमांडर्स भी हुए शामिल। इस मौके पर मुल्क में अमन व शांति की दुआएं की गई। इस इलाके में कदीम लोहार देवता मंदिर वाक़ है। इसके इतराफ मुसलमानों की आबादी है। यहाँ की मुस्लिम आबादी खुद ही मंदिर की देखभाल करती है, साथ ही यहाँ मुनक्किद होने वाले मजहबी तकरीबात में भी हिस्सा लेती है। डीसी करगिल संतोष सुखदेव ने किया संकू और शकर चट्टान के कई तिब्बी मराकज का दौरा। कोविड से निपटने और इस सिलसिले में किए गए दीगर इंतजामात का लिया जायजा। हेल्थ वर्करों से की मुलाकात। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर एलएचडीसी करगिल फिरोज अहमद खान ने लिया जायजा। मुख्तलिफ मुतालिका महकमों का इजलास किया तलब। पीडब्ल्यूडी, महकमा देही तरक्की और कैपिकस बजट, एसडीपी, लिंगुएशन, स्टेट यूटी का लिया तफसीली जायजा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 2769 नए मुस्बत केसेज आए सामने। जम्मू से 964 जबकि कश्मीर से 1805 नए केसेज आए सामने। 4352 कोविड मरीज हुए सेहतियाब। जम्मू से 1760 जबकि कश्मीर में 2590 कोविड मरीज हुए सेहतियाब। कोविड से मजीद 37 मरीजों की हुई मौत। जम्मू में 24 और कश्मीर में 13 मरीजों की हुई मौत। महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से जिला रामबन के बुजला इलाके में जमींदारों के लिए एक कैंप का किया गया इनेकाद। कैंप की सदारत चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर रामबन फारूक अहमद भट्ट ने की। बुजला इलाके में तिजारती तौर पर की गई मटर की काश्त पर जमींदारों की काविशों की पुजिराई की गई। त्राल में मामूली उजरत पर काम कर रही हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स 3 सालों से तनख्वाहों से महरूम। पैसे ना होने की वजह से उनके अहले खाना फाका कशी पर मजबूर। हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स का बयान। कोर्ट कॉम्प्लेक्स मागाम में कोविड अस्पताल वैक्सीनेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया। अदालत में काम कर रहे मुलाजमीन, वकला और दीगर लोगों को कोविड का टीका लगवाया गया। अवंतीपुरा में म्यूनिसिपल कमेटी ने की आवाम को तामीराती कामों को बंद करने की अपील। म्यूनिसिपल एहलकार की जानिब से लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों को दी गई जानकारी। कुछ लोगों ने लॉकडाउन के दौरान तामीराती काम शुरू किए थे, जिन्हें बंद करवाया गया। कठुआ के ब्लॉक परनूती में पंचायत कुंडी के सरपंच कुलदीप सिंह पर कुछ लोगों ने किया जानलेवा हमला। हमले में कुलदीप सिंह शदीद तौर पर हुए जख्मी। जीएमसी कठुआ में इलाज के लिए कराया गया दाखिल। राजौरी के शादरा मोड़ पर पेश आया एक हादसे में एक खातून की मौके पर ही मौत हो गई। 6 साला लड़के समेत दीगर 2 शदीद जख्मी। लालपुर कुंजुर में बहने वाली दालुकोल गंदगी के ढेर में तब्दील। मकामी लोगों ने सरकार से किया मुतालबा, नदी की सफाई करके इसकी शान रफ्ता को किया जाए बहाल। सीधू शोपिया रोड खस्ता हाली का शिकार, लोगों का यहां से गुजरना हुआ मुश्किल। मकामी लोगों का बयान, कहा इंतजामिया इस मसले की जानिब नहीं दे रही है तवज्जो। कस्बा पुलवामा में वाक़े परीछू-वागम रोड की बस्ती आज भी पसमानदगी की शिकार। परीछू-वागम रोड पर कायम ये इलाका टाउन की हुदूद में आता है, मगर इसके बावजूद ये इंतजामिया की नजरों से ओझल। यहां बिजली का तरसीली निजाम भी खस्ता हाल। बीरवा में एसडीएम की कुर्सी खाली रहने से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। एसडीएम की पोस्टिंग खान साहब और बीरवा में भी रखी गई है। मौजूदा एसडीएम को दोनों मुकामात पर कामकाज को संभालना पड़ता है। डाडसरा त्राल से नई बुक तक राब्ता सड़क खस्ताहाली का शिकार। लोगों का कहना है कि महकमा आरएनबी ने सड़क पर सिर्फ रोड़ी बिछाकर काम छोड़ दिया है। सड़क पर रोलर न चलाने की वजह से लोगों का चलना फिरना दुश्वार हो गया है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की सदारत में होगी मीटिंग। लिया जा सकते हैं कई अहम फैसले। तूफान यास से मुतासिर अफराद के जख्मों पर आज मरहम रखने की कोशिश करेंगे पीएम मोदी। मुतासिरा इलाकों का करेंगे दौरा। उड़ीसा बंगाल में फिजाई सर्वे के बाद होगी जायजा मीटिंग। बिहार आते आते कमजोर पड़ा यास तूफान। अगले 48 घंटों तक औसत दर्जे की बारिश की पेशेनगोई। मगरी बंगाल के नारदा केस की समाअत आज। कोलकाता हाई कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच करेगी समाअत। 4 मुलजिम टीएमसी लीडरान घर में है नजरबंद। मामले की कल हुई थी समाअत मुलतवी। 21 मई को कोलकाता हाई कोर्ट ने 4 मुलजिम टीएमसी लीडरान की जमानत अर्जी की थी मंजूर और हाउस अरेस्ट कर दिया था हुक्म।
सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया था चैलेंज। पीएनबी घोटाला मामला, एंटीगुआ हुकूमत मेहुल चौकसी को भारत भेजने पर अड़ी, वकील ने बताया उसे गैरकानूनी, कहा मेहुल चौकसी आईनी तहफ्फुज़ पाए जाने के हैं हकदार। मशरिकी कैरिबियन सुप्रीम कोर्ट ने मेहुल चौकसी की वतन वापसी पर लगाई रोक, मामले पर आज होगी समाअत। लक्षद्वीप मामले पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत, एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल पर लक्षद्वीप के माहौलियाती तकद्दुस को कमजोर करने का लगाया इल्जाम। राहुल ने इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म से मुदाखलत की अपील। वैक्सीन की किल्लत के बीच मरकज की वजाहत, 2020 के वस्त से ही बैनुल-अक़वामी दवासाज कंपनियों से राब्ते में रहा हिंदुस्तान। फाइजर की वैक्सीन की फराहमी के सिग्नल के बाद हिंदुस्तान बरामदात को लेकर कोशा। नई वैक्सीन पॉलिसी से रियासतों को राहत, मरकज ने रियासतों की मांग को जायज ठहराया। खुद टीके की खरीदारी की रियासतों की मांग को मिली मंजूरी। हिंदुस्तान में जून के दूसरे हफ्ते से दस्तयाब होगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। मुल्क भर में वाक़ई अपोलो अस्पतालों में दस्तयाब होगी वैक्सीन। दूसरी डोज में अगर अलग वैक्सीन लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मरकजी वजारत सेहत की वजाहत। मुल्क में जल्द ही बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल का होगा आगाज, मरकज ने दी जानकारी, कहा सियासी लीडरान इस मामले पर न करें सियासत। आईटी के नए ज़ाब्तों पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का बयान, नए ज़ाब्तों से आम सार्फिन को फायदा होगा हासिल, हुकूमत तनकीदों का करती है खैर मकदम। बंगाल में लॉकडाउन में 15 जून तक तौसी, ममता हुकूमत ने कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का लिया फैसला। मध्य प्रदेश हुकूमत ने कोरोना टीकाकारी को मजीद फाल बनाने का लिया फैसला, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ऑफलाइन भी शुरू किया रजिस्ट्रेशन। शहरों में ऑनलाइन तो देही इलाकों में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए कोरोना टीकाकारी मुहिम। महाराष्ट्र में प्रमोशन पर रिजर्वेशन का मामला, महाविकास अघाड़ी सरकार में इख्तलाफात, अजीत पवार के रवैये से कांग्रेस नाराज। ब्लैक फंगस दवा की दरआमदगी की कीमत का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी की हिदायत, दवाइयों की दरामदात पर कोई टैक्स न ले। कोरोना को रोकने के लिए तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला, आवाम के राब्ते में आने वाले मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद की कल से टीकाकारी, 25 लाख अफराद को आज से लगेगा कोरोना टीका। तेलंगाना में इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुलतवी, जून के पहले हफ्ते में सूरत-ए-हाल का लिए जायजा लेने के बाद एग्जाम्स पर लिया जाएगा फैसला। सेक्रेटेरिएट इंटरमीडिएट बोर्ड सैयद उमर जलील का बयान। मरकजी ममलकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के निम्स अस्पताल का किया दौरा, मरीजों की इयादत, बेहतर इलाज के सिलसिले में डॉक्टर्स को दी मुख्तलिफ हिदायत। नोट के बदले बोझ मामला, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के रविंद्र के कारगुजार सदर रविंद्र रेड्डी पर दाखिल किया चार्जशीट। 10वीं और इंटरमीडिएट इम्तिहानात को एपी हुकूमत ने किया मुलतवी, इम्तिहानात के इनेकाद पर जुलाई के पहले हफ्ते में सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद किया जाएगा गौर, वजीर तालीम का ऐलान। एसडीपीआई ने किया आंध्र प्रदेश के कर्नूल की उर्दू यूनिवर्सिटी का दौरा, रजिस्ट्रार से की मुलाकात, हुकूमत पर यूनिवर्सिटी को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम, मुस्तकिल स्टाफ और नया कैंपस तामीर करने की मांग। गुंटूर में मजहबी रहनुमाओं को दी गई एनजीओ की जानिब से इमदाद, लॉकडाउन के दौरान जरूरी अशिया की गई तकसीम। आंध्र प्रदेश में आइंदा 4 दिनों में होगा मौसम सख्त, शदीद गर्मी की महकमा सेहत ने की पेशन गोई। समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर आजम खान की तबीयत फिर बिगड़ी, जनरल वार्ड से आईसीयू में किया गया मुंतकिल, मेदांता अस्पताल में चल रहा है कोरोना का इलाज, क्रिटिकल केयर टीम की निगरानी में है आजम खान। मेरठ में पुलिस की गैर जरूरी सख्ती और बदसलूकी के खिलाफ मुकामी दुकानदारों का अनोखा एहतजाज, दुकानदारों ने दुकानों पर ताले लगाकर पुलिस स्टेशन के सुपुर्द की चाबियां, 3 घंटे की रियायत के बावजूद पुलिस की सख्ती से परेशान है कारोबारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ब्लैक फंगस का कामयाब ऑपरेशन, प्रोफेसर मोहम्मद आफ्ताब की सरबराही में 2 मरीजों का हुआ कामयाब ऑपरेशन, वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंजूर ने दी पूरी टीम को मुबारकबाद।
इलाहाबाद में कोरोना से बचाव के लिए यूनानी मेडिकल कॉलेज ने शुरू की आवामी बेदारी मुहिम। लोगों में कुव्वत मुदाफियत पैदा करने वाली दवाइयां मुफ्त की जा रही हैं तकसीम। छपरा में पुलिस की बर्बरियत का वीडियो वायरल। सरे बाजार दुकानदारों को घसीटा, थाना इंचार्ज ने मारी लात। लॉकडाउन में पुलिस के रवैये से हाईकोर्ट नाराज। रियासती हुकूमत से 2 जून तक मांगा जवाब। महाराष्ट्र में फिलहाल जारी रहेगा लॉकडाउन। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे का बयान। मगरबी बंगाल में इम्तिहानों की तारीखों का ऐलान। सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा, हायर सेकेंडरी इम्तिहानात इख्तिताम जुलाई में होंगे। 10वीं बोर्ड इम्तिहान अगस्त के दूसरे हफ्ते में होंगे। झारखंड हुकूमत ने तलबा को प्रमोट करने का किया फैसला। 9वीं से 11वीं जमात के तलबा को अगली क्लास में किया जाएगा प्रमोट। सीतामढ़ी में उड़ाई जा रही हैं कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। शादी की तकरीब में शामिल हुए 200 से ज्यादा अफराद। नाच गाने का भी रहा दौरा। बिहार में कोरोना के 2568 नए केसेज आए सामने। पटना में कोरोना के 3369 नए मरीजों का हुआ इजाफा। रियासत में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 98 मरीज फौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 1977 केसेज आए सामने। एक दिन में कोरोना से 70 मरीजों की हुई मौत। मुंबई में कोरोना के 1266 नए केसेज आए सामने। 24 घंटों में कोरोना के 855 मरीज हुए डिस्चार्ज। इस दौरान कोरोना से मजीद 36 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 1072 नए केसेस की हुई तस्दीक। 24 घंटों में कोरोना के 3725 मरीज हुए सेहतयाब। इस दौरान कोरोना के मजीद 117 मरीज हुए फौत। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 153 नए केसेस हुए दर्ज। दिल्ली में ब्लैक फंगस केसों की कुल तादाद हुई 773। दिल्ली के महकमा सेहत ने दी जानकारी। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।